कहानी जोधपुर गांव की है, जहां 60 साल से एक बूढ़ी औरत गीता देवी रहती थी, जिसके गुजरने की दुआ पूरा गांव मना रहा था। वो इसलिए क्योंकि पिछले 5 सालों से गीता देवी एक ऐसी बीमारी से तड़प रही है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन चाहकर भी उसे मौत नहीं आ रही है। एक रात एक बूढ़े बाबा गीता देवी के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। बेटा, मैं एक साधु हूँ। मैं पैदल हिमालय के सफर पर निकला हूँ। तो आप मुझसे क्या चाहते हो बाबा? क्या मैं एक रात के लिए तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? हाँ बाबा, क्यों नहीं। आपने खाना खाया? नहीं बेटा। फिर शाम की पत्नी ज्योति बूढ़े बाबा को खाना खिलाती है। बूढ़े बाबा खाना खा ही रहे होते हैं कि अचानक गीता दर्द से चिल्लाने लगती है। आहा, आहा। सभी लोग भागकर गीता के पास जाते हैं। हे ऊपर वाले, तू मुझे मौत क्यों नहीं दे देता? ये ऐसा क्यों कह रही है? फिर शाम बाबा को गीता देवी की बीमारी के बारे में बताता है। मतलब तुम्हारी माँ की बीमारी का कोई इलाज नहीं है? नहीं, माँ की बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है मौत। इसीलिए वो ऊपर वाले से इसकी गुजारिश कर रही हैं। देखो बेटा, ये परिस्थिति तब आती है जब इंसान बहुत सारे गुनाह कर लिया होता है और उसे अपने गुनाहों पर कोई पछतावा ना हो। तब ऊपर वाला उसे ऐसी जिंदगी और मौत के बीच लटका कर रखता है। लेकिन बाबा, मैंने तो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है, तो मुझे क्यों ये सजा मिल रही है? याद करो, जब तुम और तुम्हारी बहन 20 वर्ष के थे। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, बात सिर्फ मैं करूंगा। जी पिताजी। लगता है वो लोग आ गए। तुम दोनों अंदर जाओ, जब मैं बुलाऊं तो गीता को लेकर बाहर आना। जी पिताजी। फिर तुम्हारे पिताजी दरवाजा खोलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए। लड़के वाले घर के अंदर आते हैं। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं। और सब ठीक चल रहा है? बस आपकी दुआ है। भाई साहब, गीता को बुलाइए ना। जी। अरे सीता बेटा, गीता को लाना तो। फिर तुम्हारी बहन सीता तुम्हें मेहमानों के सामने लेकर आती है। बेटा गीता, मेहमानों को चाय दो। फिर तुम मेहमानों को चाय देती हो। लड़का चाय का कप उठाता है और चाय पीने लगता है। इसी दौरान तुम्हें लड़का पसंद आ जाता है। लड़का अपनी माँ के कान में कुछ कहता है। क्या हुआ? अकेले में इससे कुछ बात करनी है। क्या हम लोग छत पर जाकर बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर तीनों बात करने के लिए छत पर चले जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुमने हमें छत पर क्यों बुलाया? माँ, मुझे गीता पसंद नहीं आई, वो बहुत सांवली है। ये क्या कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, मुझे उसकी छोटी बहन सीता पसंद है। तो अब क्या करें? बात कीजिए उनसे, बोलिए उनको कि मेरे बेटे को गीता नहीं सीता पसंद है। ठीक है, मैं घनश्याम जी से बात करती हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरी बड़ी बेटी नहीं छोटी बेटी पसंद आई है तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। जी शुक्रिया। ये सुनकर सीता शर्माने लगती है। और इससे मेरी बड़ी बेटी गीता को भी तो कोई आपत्ति नहीं है, क्यों बेटा? हाँ पिताजी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। ठीक है। फिर लड़के के परिवार वाले वहां से चले जाते हैं। ये क्या पिताजी, वो लोग तो मुझे देखने आए थे ना, आप इतनी आसानी से कैसे मान गए? हाँ बेटा, लेकिन उनको सीता पसंद आई तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मेरी पसंद का क्या पिताजी, मुझे भी तो लड़का पसंद आया था ना। अब मैं क्या करूं बेटा, इसमें मेरी क्या गलती है? सारी गलती आपकी ही है पिताजी। आपको उनकी बातें नहीं माननी चाहिए थी। इसमें मेरी बेइज्जती हुई है। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। मुझे आप दोनों से नफरत हो गई है। ये कहकर गीता वहां से चली जाती है। दीदी, दीदी। जाने दो उसे, वो ऐसी ही है। कुछ देर में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो ये बात है। हाँ बाबा, पिताजी बचपन से ही सबसे ज्यादा प्यार उसे ही करते आ रहे हैं क्योंकि वो सुंदर है और मैं बदसूरत। क्या माँ बाप भी सुंदरता देखकर प्यार करते हैं? नहीं बेटा। तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
पिताजी बचपन से मेरी पसंद की हुई चीज ही उसे क्यों देते आए हैं? मेरा भी तो दिल है कि मेरी भी तो पसंद होती है। क्या सिर्फ वही उनकी बेटी है? क्या मैं उनकी बेटी नहीं? देखो बेटा, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे ये समझ आया है, जब तक तुम्हारी बहन तुम्हारी जिंदगी में है तब तक तुम्हें अपने परिवार में वो इज्जत नहीं मिल सकती जो तुम चाहती हो। आपने बिल्कुल सही कहा बाबा। तो बोलो, तुम्हें क्या करना है? मैं तो उसको हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। क्या? हाँ बाबा, वही तो मेरे रास्ते का कांटा है। जब तक उस कांटे को मैं साफ नहीं कर लेती तब तक मेरी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आ सकती। तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही हो? हाँ बाबा, मुझे पता है मैं क्या करने जा रही हूँ। पहले तो वो खिलौना छीना करती थी, लेकिन अब तो पति भी छीनने लग गई है। मुझे यही करना होगा बाबा, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब आप बताइए कैसे क्या करना है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। रात हो जाती है, सीता आराम से सो रही होती है। तभी तुम उसके पास एक कैंची लेकर आती हो और नीचे से उसके बाल काटने लगती हो। फिर तुम उसके कटे हुए बाल को अपने बटुए में डाल लेती हो। बाबा, मैं सीता के बाल ले आई, अब आप इस बाल का क्या करोगे? ये देख रही हो, ये एक कपड़े का पुतला है। मैं इस पुतले की गर्दन पर तुम्हारी बहन के बाल लपेटूंगा और एक मंत्र पढ़ूंगा। इससे तुम्हारी बहन की जान इस पुतले में आ जाएगी। लाओ बाल लाओ, कहाँ है बाल? ये रहे बाबा। फिर तुम तांत्रिक को बाल दे देती हो। तांत्रिक उस बाल को पुतले की गर्दन पर लपेट देता है और एक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। अगादम बगादम सगादम, अगादम बगादम सगादम, सीता की जान इस पुतले में आ जा, सीता की जान इस पुतले में आ जा, अगादम बगादम सगादम, अगादम बगादम सगादम। फिर तांत्रिक उस पुतले को गीता को दे देता है। तुम्हारी बहन की जान इस पुतले में आ चुकी है। अब तुम जो चाहो वो तुम कर सकती हो। शुक्रिया बाबा। याद है ना, कल दिवाली है। हाँ पिताजी, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। हाँ, मैं तो दुकान के लिए निकल रहा हूँ। अगर कल के लिए कुछ सामान चाहिए तो बता दो। रंगोली बनाने के लिए हमारे पास रंग है ही नहीं। आप दुकान से आते समय अपने साथ रंग लेकर आइएगा। मिठाई और फल? नहीं, उसकी जरूरत कल पड़ेगी। ठीक है। घनश्याम जी के जाते ही सीता दिए जलाने में व्यस्त हो जाती है। घनश्याम जी घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं गीता कूड़ा कचरा बाहर जला रही है। कूड़ा जला रही हो बेटा? हाँ पिताजी। मैं दुकान जा रहा हूँ, सीता से लड़ाई मत करना। वो घर में दिया जला रही है, उसे जलाने देना, ठीक है? ठीक है पिताजी। ये कहकर घनश्याम जी वहां से चले जाते हैं। हर वक्त सीता की फिक्र। इस सीता ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। अब और नहीं। देखते जाइए पिताजी, अब मैं क्या करती हूँ। फिर तुम उस पुतले को आग में डाल देती हो। आग में डालने के बाद वो पुतला जलने लगता है और उधर दिए की आग सीता के कपड़े को लपेट लेती है और वो भी जलने लगती है। बचाओ, आग! दीदी बचाओ, दीदी! वो अंदर जल रही थी और बाहर तुम उस पर हंस रही थी। बचाओ दीदी, आग! आग! आग इतनी बढ़ जाती है कि वो बच्ची वहीं दम तोड़ देती है और वो मर जाती है। क्यों, सही कहा मैंने? हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। शायद इसी वजह से ईश्वर मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। शुक्र है तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। लेकिन ये सब आपको कैसे पता बाबा? बताता हूँ। जब सीता 1 साल की थी, उसके पिता रामचरण उसे लेकर तुम्हारे पिताजी के पास आए थे। क्या हुआ रामचरण, तुम इतनी रात यहाँ? हाँ घनश्याम, झूठे खून के इल्जाम में पुलिस मुझे पूरे गांव में ढूंढ रही है। तुम कुछ दिन के लिए मेरे घर में छुप जाओ। नहीं नहीं, मेरा यहाँ छुपना खतरे से खाली नहीं है। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं बस तुमसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोला रामचरण। क्या तुम मेरी बेटी सीता को अपने पास रख लोगे? हाँ हाँ रामचरण, क्यों नहीं। आखिर कितने एहसान हैं तुम्हारे। तुम्हारे ही दिए हुए पैसों से मैंने अपनी दुकान खोली थी
तुम अपनी बेटी दे दो, तुम्हारी बेटी मतलब मेरी बेटी, मैं इसकी परवरिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे जिंदगी भर एहसान तो तुमने किया है मुझ पर, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? मैं तुमसे वादा करता हूँ कभी सीता को पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। इतने में पुलिस के सायरन की आवाज आने लगती है। इससे पहले पुलिस यहाँ आ जाए, मुझे यहाँ से जाना होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ। फिर रामचरण वहाँ से भाग जाता है। इसका मतलब सीता मेरी सगी बहन नहीं थी। ये रामचरण कौन थे माँ? वो रामचरण चाचा की बेटी थी। वो मेरे पिताजी के बचपन के दोस्त थे, जिन्होंने हम पर बहुत एहसान किए थे। जब भी हमें कोई परेशानी आती तो चाचा जी हमारी मदद करने पहले ही आ जाते। शायद इसीलिए पिताजी मुझसे ज्यादा सीता से प्यार करते थे, क्योंकि चाचा जी का एहसान जताना चाहते थे। वो उनका एहसान था हम पर। तुम अभी भी गलत सोच रही हो बेटा। तुम्हारे पिताजी उसे सबसे ज्यादा प्यार इसीलिए करते थे क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास उसके माँ बाप नहीं थे। ये सुनकर गीता खामोश हो जाती है और फिर कहती है, आपने बताया नहीं बाबा, ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि मैं ही रामचरण हूँ बेटी। क्या? जिसे तुमने जलाया वो मेरी बेटी थी। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ चाचा जी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन फिर भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया। बूढ़े के इतना कहते ही गीता की जान शरीर से निकल जाती है और वो मर जाती है।